नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, इस वीडियो के पहले मैंने कई सारी वीडियो ऐसी बनाई हैं जो कि टाडालाफिल से संबंधित है। टाडालाफिल जिसको कि आप प्यार वाली गोली भी कहते हैं, कुछ लोग इसको वीकेंड टैबलेट भी कहते हैं। तो टाडालाफिल से संबंधित मैंने जो भी वीडियो बनाई उन वीडियोस पर आप लोगों का भर भर के प्यार मिला। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उस वीडियोस को मेरे पसंद भी काफ़ी किया और उन वीडियोस को देखकर कई सारे लोगों ने टाडालाफिल का इस्तेमाल किया और काफ़ी सारा एंजॉय किया। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टाडालाफिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो इससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है, पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको टाडालाफिल से लेकर कुछ कंप्लेन भी है। उनमें सबसे पहला बड़ा कंप्लेन ये है कि टाडालाफिल को लेने के बाद उसका असर किसी इंसान के ऊपर घंटे भर बाद आता है और किसी इंसान के ऊपर 2 घंटे बाद भी आता है, किसी इंसान के ऊपर 1.5 घंटे बाद भी आता है। तो ऐसे में अगर किसी कपल्स का अचानक से कुछ प्रोग्राम बन जाता है तो ऐसे में उनको घंटों या तो इंतजार करना पड़ता है या फिर उस प्रोग्राम को उनको ड्रॉप करना होता है। तो ये टाडालाफिल के साथ में एक बड़ी समस्या है। दूसरा, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनकी भी एक शिकायत रहती थी कि टाडालाफिल को अगर अल्कोहल के साथ में वो लेते थे तो कई लोगों को चक्कर आ जाता था क्योंकि बीपी अचानक से नीचे हो जाता था। तो ये भी एक बड़ी शिकायत थी टाडालाफिल को लेकर। तीसरी बड़ी समस्या टाडालाफिल के साथ में ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महीने में 1 या 2 बार जो है अपना प्रोग्राम बनाते हैं और ऐसे में जब वो टाडालाफिल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो टाडालाफिल का जो असर होता है वो उनके ऊपर 2 से लेके 3 दिन तक बना रहता है। ऐसे में अगर वो कुछ भी ऐसा सोचते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं तो उनमें जल्दी जल्दी जो है इरेक्शन आता रहता है। उनके जो पेनिस है, जो उनका लिंग है, उसमें तनाव आता रहता है, फुलाव आता रहता है, कड़ापन आता रहता है। तो ऐसे में उनके साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो उनका पार्टनर है वो अवेलेबल नहीं होता और ऐसे में जब बार बार इरेक्शन आता है तो उनको कहीं ना कहीं मास्टरबेट की तरह जाना होता है या फिर वो काफी ज्यादा इस चीज से परेशान हो जाते हैं। टाडालाफिल को लेकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज पेशेंट के साथ में है और वो पेशेंट जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, उनको हृदय से संबंधित जो है उनको बीमारियां हैं और उसकी दवाएं उनको चल रही हैं, तो वो लोग भी जब टाडालाफिल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। 2-3 दिन तक ये समस्या इन लोगों के साथ में बनी रहती है और साथ ही साथ में उनकी एक शिकायत ये रहती है कि इसको लेने के बाद उनका जो हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए फिर कंपनियों ने एक दूसरा साल्ट जो है सेम कैटेगरी का लॉन्च किया और उस साल्ट का नाम है अवानाफिल। टाडालाफिल ये भी साल्ट का नाम है और अवानाफिल ये भी साल्ट का नाम है, ये कोई ब्रांड नेम नहीं है। टाडालाफिल की अगर मैं बात करूं तो टाडालाफिल जो है बहुत सारी मेडिसिन में पाया जाता है। अगर उसमें मैं कुछ फेमस मेडिसिन या ब्रांड नेम की बात करूं तो मेगेलिस नाम की एक दवा आती है, इसमें टाडालाफिल पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा फेमस है और आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा सिएलिस जो है इसमें भी टाडालाफिल पाया जाता है और ये भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। बहुत ही फेमस मेडिसिन है, फेमस ब्रांड नेम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन आती है जिसके अंदर टाडालाफिल पाया जाता है। अब अवानाफिल की बात कर लेते हैं तो अवानाफिल जो है ये लेटेस्ट मॉलिक्यूल आया है। अवानाफिल के कुछ फेमस ब्रांड या मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो अवानेर नाम की एक मेडिसिन आती है, इसके अंदर अवानाफिल पाया जाता है, या अवानेक्स नाम की एक मेडिसिन आती है जिसके अंदर अवानाफिल पाया जाता है। अब अवानाफिल जो है ये बेटर कैसे है टाडालाफिल से, तो कुछ मायने में अवानाफिल जो है वो टाडालाफिल से बेटर होती है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, अवानाफिल जो है अगर कोई पुरुष जो है उसको जब परफॉर्म करने जाना है उसके अगर 15 मिनट पहले भी अगर वो अवानाफिल टैबलेट ले लेता है तो उस व्यक्ति के जो पेनिस है उसमें अच्छा खासा इरेक्शन आता है। किसी किसी व्यक्ति में तो इसका इफेक्ट जो है 10 मिनट में ही आ जाता है। तो अगर अचानक से कोई प्रोग्राम किसी का बन जाता है और वो अवानाफिल ले लेता है तो फिर अवानाफिल जो है जल्दी इरेक्शन लाता है और जो व्यक्ति है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो अवानाफिल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको लेने के बाद आपको घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ मिनटों का ही इंतजार करना पड़ता है। अवानाफिल के साथ में दूसरा जो बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जितनी जल्दी काम शुरू करती है उतनी ही जल्दी ये आपकी बॉडी से पूरी तरह से बाहर भी निकल जाती है। तो अगर एक बार आपने अवानाफिल लिया तो ये उसके बाद फिर
करीब 4-4.5 घंटे में आपकी बॉडी से पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। तो आपको भी पता है कि जो मेडिसिन आपकी बॉडी में जितनी देर रहेगी कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट डालती है, क्योंकि अवानाफिल जो है वो 4-4.5 घंटे में आपकी बॉडी से पूरी तरह से निकल जाती है, तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो काफी कम होता है। तीसरा बड़ा बेनिफिट अवानाफिल का ये है कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और साथ में वो टाडालाफिल लेते थे, तो कई बार उनका जो बीपी होता था वो अचानक से नीचे हो जाता था, जिससे कि वो चक्कर खा जाते थे या गिर जाते थे। तो ऐसे में ऐसे लोग अगर टाडालाफिल की जगह अवानाफिल के साथ में अगर वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो ऐसा कुछ खास उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता और वो अवानाफिल के साथ में अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अवानाफिल के साथ में कोई भी व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करे तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा तो फिर अवानाफिल का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा। अब बहुत सारे जो ओल्ड एज मेन है या फिर डायबिटिक पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट है, तो उनके साथ में टाडालाफिल लेने पर उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। उनको 2-3 दिन तक धुंधला दिखाई देता था। उसके साथ ही साथ जो है उनका हार्ट बीट जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता था। तो अवानाफिल के साथ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अवानाफिल को लेने के बाद जो है धुंधला धुंधला नहीं दिखाई देता। इसका कारण ये है कि अवानाफिल जो होता है वो हाईली सिलेक्टिव PDE5 इनहिबिटर्स होता है और टाडालाफिल क्या होता है वो PDE5 इनहिबिटर्स होता है। तो हाईली सिलेक्टिव PDE5 इनहिबिटर्स होने की वजह से जो अवानाफिल है ये PDE5 पर ही असर डालता है। टाडालाफिल क्या होता था वो PDE5 को तो इनहिबिट करता था, साथ ही साथ वो PDE6 और PDE1 को इनहिबिट कर देता था। तो उससे क्या होता था, फिर धुंधलेपन की शिकायत आती थी, हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती थी। तो हाईली सिलेक्टिव होने का फायदा यही है कि फिर ये केवल PDE5 पर ही इफेक्ट डालती है, जिससे कि ये धुंधलेपन की जो समस्या है वो नहीं होती है। हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो डायबिटिक पेशेंट है या हार्ट वाले पेशेंट हैं या ओल्ड एज जो मैन है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत कम साइड इफेक्ट उनके ऊपर ये डालेगी। एक चीज का ध्यान आपको और रखना है कि जिन लोगों को अभी रिसेंटली हार्ट अटैक आया है या जिन लोगों को अभी रिसेंटली जो है स्टंट पड़े हैं, उन लोगों को अवानाफिल, टाडालाफिल या सिल्डेनाफिल जो भी है, अगर वो इसका यूज करना चाहते हैं तो बिना अपनी डॉक्टर के सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके फिर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान जरूर रखें। अवानाफिल ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कि टाडालाफिल करती है या फिर सिल्डेनाफिल करती है। सिल्डेनाफिल जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले सिल्डेनाफिल ही आया था। सिल्डेनाफिल में अगर कुछ फेमस मेडिसिन की मैं बात करूं तो वियाग्रा नाम की जो मेडिसिन आई थी उसके अंदर सिल्डेनाफिल ही पाया जाता था। फिर उसके बाद कई सारी मेडिसिन लॉन्च हुई जिसमें विगोरा नाम की मेडिसिन आई, मैनफोर्स नाम की मेडिसिन आई। तो आप ये जो सारी मेडिसिन देखेंगे इसमें सिल्डेनाफिल पाया जाता है। इसके बाद फिर इसका अपडेटेड वर्जन आया टाडालाफिल। तो टाडालाफिल के भी कई सारे फायदे थे सिल्डेनाफिल के ऊपर, पर जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि उसी टाडालाफिल को लेकर कुछ लोग कंप्लेन भी करते हैं। तो फिर अवानाफिल उसके बाद में आया और अवानाफिल का ये सारा बेनिफिट होता है टाडालाफिल के ऊपर। तो सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल और अवानाफिल ये तीनों ही जो साल्ट हैं, ये तीनों ही साल्ट जो हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने नुकसान हैं। मैंने अभी अवानाफिल के आपको फायदे बता दिए। तो एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं कि अवानाफिल जो है ये रेगुलर यूज करने वाली चीज नहीं है। अगर कभी कभी आपका प्रोग्राम बनता है तो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप हर बार परफॉर्म करने के पहले अवानाफिल वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल रेगुलर मत करें, क्योंकि फिर इससे आपको परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके साथ में रेगुलर ये प्रॉब्लम बनी रहती है, इरेक्शन को लेकर प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आप अपना पेनाइल डॉपलर टेस्ट करा लें। पेनाइल डॉपलर टेस्ट में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता चल जाएगा। पेनाइल डॉपलर टेस्ट को लेकर मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसमें जाएंगे तो आपको पेनाइल डॉपलर टेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको पता चल जाएगी। अब अवानाफिल के काम करने का तरीका भी जान लेते हैं। तो अवानाफिल भी ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे कि टाडालाफिल और सिल्डेनाफिल करते हैं। बस अवानाफिल के साथ में ये है कि ये हाईली सिलेक्टिव फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स होता है। किसी भी पुरुष में इरेक्शन कैसे आता है तो उसके लिए शरीर में कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं।
जैसे कि जब कोई पुरुष कुछ ऐसी चीज देख लेता है जिससे उसके अंदर अराउजनेस आती है, एक्साइटमेंट आती है, तो जो पुरुषों की ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जो है नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, जिसको एनओ भी कई बार बोला जाता है। तो एनओ उस समय कन्वर्ट होने लगता है सीजीएमपी, जिसको साइक्लिक जीएमपी भी बोलते रहते हैं। साइक्लिक जीएमपी जितना ज्यादा बनता है पुरुषों के पेनिस में उतना ज्यादा अच्छा इरेक्शन आता है। लेकिन एक चीज और है कि साइक्लिक जीएमपी जैसे ही बनता है वैसे बॉडी में फिर PDE5 बनता है, और PDE5 क्या करता है, साइक्लिक जो जीएमपी है उसको बनने से रोक देता है, जिससे पुरुषों में इरेक्शन तो आता है लेकिन फिर वो इरेक्शन डाउन हो जाता है। अब जब ये कोई मेडिसिन लेता है अवानाफिल, तो ये क्या करती है, जो PDE5 जो साइक्लिक जीएमपी को बनने से रोकती है, ये PDE5 को खत्म कर देती है। तो साइक्लिक जीएमपी जो है वो लगातार बनता रहता है, जिससे कि पुरुषों में अच्छा खासा इरेक्शन आता है, पुरुषों के पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और फिर व्यक्ति अच्छा खासा एंजॉय कर पाता है। तो ये इसके काम करने का तरीका होता है। कुछ लोग अवानाफिल जो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वो लोग अवानाफिल को लेकर शिकायत भी करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये असर नहीं करता है। तो उसका एक कारण ये है कि अगर आपने पूरी तरीके से अपना पेट भर लिया है, अच्छा खासा हैवी खाना खा लिया है, और उसके बाद अगर आप अवानाफिल का इस्तेमाल करेंगे तो या तो इसका असर कम आएगा या तो इसका असर नहीं आएगा। तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब भी अवानाफिल का इस्तेमाल करना है तो आप या तो खाली पेट रहें और या तो बहुत हल्का फुल्का खाना खाए रहेंगे, तो इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा। साइड इफेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका साइड इफेक्ट्स भी जो है वो सिल्डेनाफिल टाडालाफिल की तरह ही होता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट अगर आप कंपेयर करेंगे उनसे तो काफी ज्यादा कम होता है। इसको लेने के बाद हो सकता है किसी किसी पुरुष को हेडेक की प्रॉब्लम हो जाए, कम होती है पर कुछ लोगों को हो सकती है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या उनका बॉडी पेन हो सकता है, या फिर नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है किसी किसी को हो सकती है। अवानाफिल जनरली अभी इंडिया में 100 mg में अवेलेबल है, और फॉरेन में अवानाफिल जो है वो 50 mg में भी आती है, 100 mg में भी आती है, 200 mg में भी आती है। और जैसे मैंने पहले ही बताया अवानिर या अवानिक्स जो है अभी ये 100 mg में आ रही हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमेशा मिनिमम डोज से स्टार्ट करिए। अब क्योंकि इंडिया में शायद 50 mg अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है 100 mg को ब्रेक करके आधी करके 50 mg इस्तेमाल करें। क्योंकि कोई भी मेडिसिन हो, किसी भी चीज की मेडिसिन हो, अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन है तो हमेशा एडवाइस किया जाता है कि मिनिमम ड्यूरेशन और मिनिमम डोज से ही आपको उसको स्टार्ट करना है। अगर मिनिमम डोज और मिनिमम ड्यूरेशन पर ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो फिर आपको हाई डोज के पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मिनिमम डोज पर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आपको हाई डोज के ऊपर जाने की जरूरत होती है। तो अब तो आपको भी सेक्स का शॉट यानी कि अवानाफिल के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अवानाफिल या सेक्स का शॉट भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। अगर इसको लेकर कुछ और भी क्वेरी, कुछ आपको सवाल आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।